जहाँ पर राजनीतिक पार्टियों में हलचल है वहाँ पर अयोध्या लोकसभा की सीट बहुत ही सेंसिटिव मानी जा रही है, क्योंकि जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा, एक तरफ 9 बार विधायक रहे और 6 बार कैबिनेट मंत्री रहे अवधेश प्रसाद जी, इनको इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी से टिकट दिया गया है। वहीं तीसरी बार लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। अब देखना ये है कि अयोध्या की जो जनता है वो किस ओर मोड़ करती है और वो किस तरफ जाती है। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, श्याम कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव है और घोषणा हुई है 20 मई को चुनाव मतदान होने हैं अपने अयोध्या विधानसभा में, लोकसभा में, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी किस तरह की तैयारी की है और जो कैंडिडेट चुना है, एक तरफ लल्लू सिंह जी हैं, तो किस तरह की लड़ाई आप मान रहे हैं? देखिए, हमारे जो कैंडिडेट हैं माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी, वो एक लोकप्रिय नेता हैं जिले के और स्वच्छ छवि के हैं, बेदाग चेहरा, और दलित समाज से आते हैं। और पार्टी समाजवादी पार्टी के बुनियाद हैं, हम लोग के वो सीनियर लीडर हैं, इसलिए पूरी पार्टी उनके नाम पर एकजुट है। वो 9 बार यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं, 6 बार मंत्री के रूप में कैबिनेट रहे हैं। बहुत ही अच्छे कैंडिडेट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हम लोग को दिया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। चुनाव अब की बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि चुनाव में जो मुद्दे हैं और 2014 से जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, ये सब जनता देख रही है। तो हम लोग का ये हमारा और हम पार्टी का आकलन है कि जनता आपकी गुमराह नहीं होगी, क्योंकि बहुत सब्ज़दाग दिखाए गए जनता को, लेकिन वो चीज़ पूरा नहीं किया गया। आज समाज में देखिए, जो एक भाईचारे का ताना बाना इस समाज में था, वो कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोज़गारी हो, आम आदमी जो परेशान है, अपनी रोजी रोटी बच्चों को लेकर परेशान, ऐसे में अब की जनता मूड बनाएगी कि बहुत हो गया जो है इनका, और अब की चुनाव में वो समाजवादी इंडिया गठबंधन की तरफ आएगी, हमें पूरा विश्वास है। जिस तरह से ओवैसी जी और अदर पार्टियों को मिलाकर मैदान में आ रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोट्स हैं वो बटेंगे या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, ओवैसी साहब तो हमारे मुस्लिम भाई भी जानते हैं कि ओवैसी साहब तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भी देश ऐसी शक्तियों को नकारने की कोशिश आगे बढ़ता है, तो ऐसे तत्व ज़रूर उस चुनाव मैदान में आ जाएंगे जो वोट का जो है डिवाइजन चाहेंगे। लेकिन अब की लड़ाई केवल एनडीए और इंडिया गठबंधन में है, 2 ही तरफ वोट जाएगा, एक पक्ष एक विपक्ष, तो इन लोग का कोई माने नहीं रखे। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो मुस्लिम बटेंगे, वोट बटेंगे, और क्योंकि जनता को लुभाने की वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ 2 पार्टियों को मिलाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरी तरफ वो खुद अकेले हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं वोट बटेंगे? अब हम लोग की पूरी कोशिश है कि वोट ना बटें, और हम लोग जनता के बीच में जा भी रहे हैं और जो सच्चाई है वो बता रहे हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जनता का। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अब की रिजल्ट दूसरा आएगा। जो ये 400 पार और सब का नारा दे रहे हैं, ये खोखला नारा है। जो बुनियादी स्तर पे जनता बहुत परेशान है, और मेन चीज़ है महंगाई और बेरोज़गारी। हर घर में बेरोज़गार है, और छोटी मोटी नौकरी बिजनेस करने वाला आदमी एक भी पैसा बचा नहीं पा रहा है, अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा नहीं दे पा रहा है। ऐसे में जनता आपकी बदलाव करेगी। सबसे बड़ा सवाल बेरोज़गारी चरम सीमा पर, महंगाई, व्यापारी त्रस्त,
उसके बाद भी लोग कहते हैं कि बीजेपी को ही वोट देंगे। तो क्या ऐसा बीजेपी में लोग देख रहे हैं जो बार बार एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी को ही वोट देंगे? और समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी लड़ाई और ये एक तरफ 400 सीट की बात बीजेपी कर रही है और किस बिहाफ पे वो कह रही है कि हम 400 पार करेंगे इस बार। देखिए, वो तो हमेशा झूठे नारे पे आए हैं। अभी तक जनता को गुमराह करते रहे कि मैं सबसे ईमानदार पार्टी हूँ, हमारी पार्टी ये है, मोदी जी ब्रांड हैं, बहुत स्वच्छ छवि के हैं। लेकिन जो इधर 6 महीने में घटनाएं घटी हैं, आप देख रहे होंगे, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इन सब का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है, जनता इसको देख रही है। अभी आप हाल में देख लीजिए, आप पार्टी के 3-3, 4-4 नेताओं को जो है भ्रष्टाचार के नाम पे अंदर कर दिया गया। अभी संजय सिंह की कल जमानत हुई और किस तरीके से ईडी का कोर्ट ने जो है लताड़ा है, वो सब जनता के बीच में है। तो ये तो ईडी और सीबीआई सबका एक दुरुपयोग कर रहे हैं और विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, ये भी जनता देख रही है। आप दूसरे को जब भ्रष्टाचारी बताते हैं तो आप उन भ्रष्टाचारियों को ना लीजिए अपने सरकार में, अपने दल में ना लीजिए, तब तो लगे कि आप ईमानदार हैं। आप भ्रष्टाचारियों को अपने दल में शामिल कर लेते हैं, तब वो ईमानदार हो जाता है, स्वच्छ छवि का हो जाता है। जब तक वो विपक्ष में रहता है वो भ्रष्टाचारी रहता है। तो ये 2 मापदंड नहीं चलेंगे और जनता चाहती है कि जो सरकार हो न्यायप्रिय हो। ये 2 आँख से जो सरकार का काम है ये सब जनता देख रही है। जो जनता का पहले मोदी साहब को समझ रही थी कि आए हैं, देश में बदलाव हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन इन 10 साल के कार्यकाल में देख लिया कि मोदी साहब केवल झूठ का पुलिंदा है। वो झूठ बोलने के एकदम माहिर हैं। हाँ, अच्छे भाषणकार हैं, अच्छा भाषण देते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बड़े जादूगर हैं, लेकिन बहुत दिन तक ये चलता नहीं कि जादूगरी है। पेट और रोजी रोजगार को भी जनता देखे। जो राजनीति आज देश की है, राजनीति का मतलब ही क्या है? राजनीति का मतलब कि राज के बेहतरी के लिए जो राजनीति की जाए वो राजनीति है। लेकिन ये राजनीति नहीं कह रहे, ये हमेशा कूटनीति के सहारे रहते हैं। आपस में लड़ा दो, भाईचारा नष्ट कर दो, हिंदू मुसलमान। आज देश में क्या है, एक वर्ग को ये लगने लगा मेरी सरकार ही नहीं है, उसको लगने लगा है कि मेरा कोई सुनवाई ही नहीं है इस देश के अंदर। तो ये बहुत ख़राब जो है परंपरा की तरफ देश बढ़ रहा है और जनता इसको देख रही है। हमें तो लगता है कि अब की इनसे मुक्ति पाएगी। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, कौन से मुद्दे रख रही है और किन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रही है? देखिए, हम लोग का तो शुरू से ही विकास का ही मुद्दा रहा है। हम लोग चाहते हैं राजनीति, स्वच्छ राजनीति में आदमी के, आम आदमी का जीवन स्तर उठे, जिससे उसका परिवार खुशहाल रहे, उसके बच्चे रोजी रोजगार पाएँ, देश तरक्की हो, देश में एकता बढ़े, देश मजबूत हो। आज हमारे अगल बगल सब दुश्मन बैठे हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, सब हमसे विरोधी हैं। उसमें हम देश के अंदर ही अपनी एकता खंडित करने पे लगे हुए हैं। तो हम लोग का है कि पहले देश की एकता मजबूत हो, समान अवसर हर व्यक्ति को मिले, और जब समान अवसर हर व्यक्ति को मिलेगा उसके जीवन स्तर बढ़ेगा, हर परिवार में खुशहाली आएगी, तो देश अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। विजय जी, एक सवाल, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, कितना इस नारे को आप सही मानते हैं? ये नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और जिस पर वो विफल हो गई है, और आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों गठबंधन इंडिया जो है, बल्कि ये सबको लेके एक साथ चल रही है। गरीबों को, मजलूमों को, अन्य जाति और धर्मों को, सबको एक साथ लेके चलने वाली अगर कोई पार्टियां हैं तो ये इंडिया में एक साथ हैं। और जब से इंडिया गठबंधन मजबूती की तरफ बढ़ा है और नित्य भारतीय जनता पार्टी के खुलासे हो रहे हैं, देश का ही नहीं बल्कि हम तो समझते हैं विश्व का सबसे बड़ा रुपयों के बारे में जो ये चुनावी फंडा, जो चुनावी चंदा जो लिया गया है,
इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इसमें औंधे मुँह गिरी है। ये अपने जादूगरी से जो जादू जनता पर डाले हुए थे उसका भ्रम अब टूट गया है और इनकी ज़मीन सरक गई है। और इस समय मोदी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। जनता बिल्कुल सरकार बदलने के मूड में आ गई है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता खुद भी समझ गए हैं कि हमारी सरकार जा रही है। और ऐसे में ये नित आनन फानन में गलत निर्णय ले रहे हैं, जिससे कि हमारी इंडिया गठबंधन मजबूत हो रही है और सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। श्याम जी, भैया एक चीज़ आपसे पूछना है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर दिल्ली में एक बड़ी सभा हुई, क्या लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी में कोई ना कोई किस तरह कहीं डर बैठा है? जिस तरह सभा हुई लोग इकट्ठा रहे। जो इधर की घटनाएं घटी हैं और जो खुलासे हुए, अभी चुनावी बांड में ही खुलासा हुआ कि जो जिसको आरोपी बनाए जो शराब घोटाले का, उसी को बाद में गवाह बना लिया गया और उसको ज़मानत भी दे दी गई और चुनावी बांड के माध्यम से उससे 500 करोड़ भी ले लिया गया। तो ये सब चीज़ जो हो रहा है वो ईडी और इनकम टैक्स आईटी के माध्यम से सरकार व्यापारियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, और एक भी जवाब ईडी नहीं दे पाई और पीछे हट गई। उसने कहा हमें ज़मानत में कोई आपत्ति नहीं है। वो सीधे दिख रहा है और जनता देख रही है, क्योंकि जो इस समय सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है, जो सच्चाई आम जनता के बीच में व्यापक रूप से जानी चाहिए, जो इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता था, वो कहीं ना कहीं से उनके हाथ बिकी हुई है। क्योंकि मीडिया के जितने भी बड़े उद्योगपति हैं सारे मीडिया को खरीदे हुए हैं, तो वो सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं पाते हैं। तो इसका भी एक थोड़ा दुर्भाग्य है देश में कि जो सच्चाई है वो आम आदमी के बीच में जा नहीं रहा। ये तो एक सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम उसके माध्यम से लोगों को पता लग रहा है सच्चाई। इस बार किस तरह की लड़ाई अपने अयोध्या लोकसभा में है? क्योंकि एक तरफ बीएसपी से युवा चेहरा भी उतारा है, सच्चिदानंद पांडे, सचिन को, क्या लगता है कहीं ना कहीं दलित वोट भी इधर उधर बटेंगे? देखिए, हमको मालूम है हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं, उस वक्त से छवि के हैं, दलित वर्ग से हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं। तो दलित समाज तो अब की 70-80% हमारी तरफ आ रहा है अवधेश जी के कारण। बाकी हमारी तरफ पिछड़ों की बहुत बड़ी तादाद है, अल्पसंख्यक भाई हैं, समाज का हर वर्ग अब की समाजवादी इंडिया गठबंधन से आएगा। विजय जी, जिस तरह से विकास की बात हो रही है अयोध्या को लेकर, तो कितना विकास अयोध्या में हो रहा है? लगातार जो मौजूदा सांसद हैं, ये पहले भी कई बार विधायक रह चुके हैं और इनके समय में कोई भी ऐसा विकास नहीं दिखता जिससे कि यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिले। नौजवान पढ़ने लिखने के बाद भी हम देखते हैं कि दिल्ली, बम्बई की तरफ रुख करता है और कोई भी ऐसा फैक्ट्री या ऐसा कोई भी उद्योग इन्होंने यहाँ पर लगवाने का प्रयास भी नहीं किया और इनकी सुनी भी नहीं जाती है। वहाँ पर दिल्ली में इनकी सुनी भी नहीं जाती है। इस समय तो इनकी क्या किसी सांसद की नहीं सुनी जाती है। जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो सब काठ के उल्लू की तरीके खाली हैं और सिर्फ मोदी और शाह का बातें चल रही हैं। यही दोनों लोग आपस में राय मशवरा करके जनता के ऊपर और अपने सांसद मंत्रियों के ऊपर जो थोप देते हैं वही उनके मुंह से निकलवाते हैं और इस जनता से छिपा भी नहीं है। और यहाँ पर जब तक समाजवादी पार्टी की इंडिया की सरकार नहीं बनेगी तब तक विकास दिखाई नहीं पड़ेगा। मिसेन यादव जी हुआ करते थे यहाँ पर,
जो सांसद थे उन्होंने अपने समय में काफ़ी विस्तार से काम कराया है, जो कि हम लोग याद करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से मित्र सेन के पुत्र भी लड़ रहे हैं, क्या लगता है वोटों में कहीं ना कहीं बंटवारा फिर होगा क्या? कहीं ना कहीं कुछ और कटेंगे क्योंकि उनको भी टिकट दिया गया है कम्युनिस्ट पार्टी से। ऐसा समाज में कहीं दिखता नहीं है। मित्र सेन यादव की अपनी एक पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व था, वो अच्छे कार्यकर्ता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन उनके बेटे सरकारी सर्विस में थे, कभी ये जनता से जुड़ के काम नहीं किए हैं। अब उनके नाम पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बरगलाने पर या पैसा ले करके वोट काटने की नीयत से खड़े हैं कि हम कुछ यादव लोग का वोट काट लेंगे, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। पिछड़े यादव, अल्पसंख्यक और निचले तबके के जितने भी वोटर्स हैं, सभी का विश्वास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन की तरफ है। और अब की सिर्फ विकास की राजनीति की बात नहीं है, संविधान को भी रक्षा करनी है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को भी बदलने के फिराक में है, जो कि शहरों की जनता के साथ साथ गांव की जनता भी इस चीज़ों से वाकिफ़ हो चुकी है और अपने वोट को संविधान बचाने में ही लगाएगी, क्योंकि आरक्षण भी देखिए ख़त्म कर दिया जा रहा है। हमारे आपके परिवार के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं पर इधर उधर छोटे मोटे धन पर अपने शहर से दूर जाकर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, वो भी साल 2 साल में हटा दिए जा रहे हैं, फिर किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। बड़ी स्थिति भयावह और डरावना है। भारत को अगर बचाना है तो इंडिया को लाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, और ये काम भारत की जनता अपने हाथ में ले चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे श्याम कृष श्रीवास्तव जी, जो कि महानगर अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे विजय सिंह जी, बहुत बहुत आप लोग का पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को आपने समय दिया। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल लोकसभा चुनाव का बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है और सारी पार्टियाँ बिल्कुल कमर कसे हुई हैं और प्रचार प्रसार में जनता के बीच जा रही हैं, अपने मुद्दों को लेके अपनी बातों को रख रही हैं। अब देखना ये है कि जनता का रुख किस तरफ होता है और वो वोट किस तरफ करते हैं। अयोध्या से प्रभा साक्षी के लिए तूफान अहमद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।